हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस पे मैं बता सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे आए हुए अभी तक 8 महीने हो गए हैं और जिनसे मैं मिला हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, वो करीब करीब कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से। तो बहुत लोगों को मैंने जाना है। तो जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा और क्या पता शायद आपको आपका आंसर मिल जाए। तो मोस्टली कनाडा, पहली बात तो ये समझ लो कि आओगे तो मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आते हैं लोग। आइदर अगर आप सोच रहे हो कि हाँ स्पाउस वीज़ा पे आ जाए, जैसे कि शादी करके अपनी वाइफ को भेज दीजिए और आप वर्क परमिट पे आ जाइए, तो वो बेस्ट आइडिया है अगर आप क्लियर हो किससे शादी करनी है तो। अदरवाइज़ अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हो कि आके स्टडी करना है तो आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में 50,000 से नीचे कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उतना तुम बना लोगे पार्ट टाइम में। अगर आप देखते हो कि अगर $15 मिलते हैं 1 घंटे के यहाँ पे, तो अगर आप स्टूडेंट हो 20 घंटे मोस्टली कर पाओगे लीगली, तो ये आपके बन जाते हैं $1200 के आसपास बन जाते हैं। 1200 इंडिया के हिसाब से होता है करीब 75,000-72,000 के आसपास, जिसमें से खर्चा आपका 40-50,000 हो जाता है। कहता हूँ 60,000 हो जाता है, 12,000 फिर भी बच जाते हैं। तो 12,000 काफ़ी होता है अगर सेव हो जा रहे हैं तो, और कोई और लाइबिलिटी नहीं है तो। अगर आप कहोगे कि यार एजुकेशन लोन लेके तब आ जाऊँ, हाँ वो भी लेके आ सकते हो। तो थोड़ा सपोर्ट रखना पड़ता है। जैसे आप एजुकेशन लोन लेते हो तो अगर 15 लाख का खर्चा है तो अपना उसको 17-18 लाख या 20 लाख तक का लेके चलना, क्योंकि आओगे यहाँ पे भी थोड़े खर्चे हो जाते हैं। और आप जब स्टडी करते हो तो आपके पास बहुत टाइम नहीं मिलता। अगर आप अच्छा कॉलेज लेते हो तब आप बहुत पैसा नहीं बना पाओगे, सर्वाइव कर लोगे और थोड़े बहुत सेविंग कर लोगे। आप ये सोचो कि अगले साल की फ़ी निकालोगे तो काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि आप 40 घंटे काम करोगे, उसके बाद आप असाइनमेंट बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ने की बात ही छोड़ दो, तो हार्ड होता है। और अगर आप सोचते हो कोई नॉर्मल कॉलेज रहे, जैसे मेरा नॉर्मल कॉलेज है, जैसे सू कॉलेज है मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी अगर सोचते हो कि PR लेने के हिसाब से आना है तो ऐसा ही कॉलेज लो जो बहुत टफ ना हो। अगर आप पढ़ने के बेसिस पे आ रहे हो तो पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि कंफ्यूज मत रहना कि मैं जॉब भी कर लूँगा और मैं स्टडी भी कर लूँगा, दोनों करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। फिर आप रोगे कि यार इतना मुश्किल कॉलेज क्यों ले लिया। पर्पस क्या है वो आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ आप स्टडी के लिए आए हो, जैसे आप बहुत अच्छे कहीं काम कर रहे हो, आपको लगता है हाँ नहीं स्टडी करके मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊँगा, तो उस हिसाब से लेना है तो ले लो। अगर आप देख रहे हो कि हाँ ट्रक व्रक के सीन में जाना है, ट्रक वाला बंदा बहुत कमाता है, बहुत मतलब बहुत, यानी करीब करीब $8,000 से 10,000 के बीच में, यानी कि 3,20,000 से लेके 5 लाख तक का महीने का हिसाब से कमा लेता है। तो वो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। यहाँ पे कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो आप, अगर पर्पस आपका ये है कि हाँ पैसा जल्दी से कमा लेना है, चाहे कोई भी चीज़, सीन कोई भी हो, चाहे मैं गाड़ी चलाऊँ, ट्रक चलाऊँ या कहीं और काम करूँ, तो पर्पस आपका है अगर PR लेके सेट हो जाना, ट्रक चलाना और ये सारी चीज़ें देखनी है, तो फिर इतनी स्टडी क्यों करना। और जिनका पर्पस है कि हाँ कोई IT डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा अच्छे सा पोस्ट ले लेना है जिसमें सैलरी अच्छी हो, मुझसे ये सब नहीं होगा, तो आप पहले से ये तैयार हो के आना कि 20 घंटे के हिसाब से ही काम करूँगा हफ्ते में और उसके बाद पढ़ाई करूँगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा लोड मत ले लेना अपने ऊपर। और पैसा यहाँ बन जाता है, पैसा बनता है, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाता है। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 5 साल दो, 5 साल में बहुत पैसा बन जाता है। तो आपको इंडिया से अगर आप आ रहे हो कनाडा पैसा कमाने तो बेटर है। इवन अगर आप ये भी सोचते हो ना कि 5 या 7 साल के लिए आ रहा हूँ, बेस्ट डिसीजन है, आ जाओ, बिना सोचे आ जाओ। जितना मैं कहता हूँ जितना आप इंडिया में बनाओगे उससे ज़्यादा यहाँ से बना के ले जाओगे। अब लोग ये भी कहते हैं कि कैरियर मैं इंडिया में बना रखा हूँ, 5 साल में तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा। कहीं भी पहुँच जाओ 5 साल में, बट पैसा यहाँ से ज़्यादा नहीं बन पाएगा आपका इंडिया में किसी भी पोस्ट पे, अनलेस एंड आप कोई गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में भी ऐसे गवर्नमेंट में जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऊपरी कमाई मिल जाए। और कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे को बताना, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूज़न है, रहना कैसे है, कैसे करें। क्योंकि मैं जब यहाँ आया था मेरा कोई नहीं था, मतलब मेरा रिलेटिव्स कोई भी कनाडा में नहीं था आज तक। पहली बार आया, होटल में रहा, फिर उसके बाद रूम ढूंढा, सब कुछ किया,
उस पर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। पहले ये डिसाइड कर लो कि आना है कि नहीं आना है, तो इसमें क्लियर रहना कि आ जाओ। अगर 50,000 के नीचे सैलरी है तो बिना सोचे आ जाओ। इवन आप अगर 2 साल या 3 साल का कैरियर भी बना रखे हो, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था, मैं 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। लोग बोले कि आप एक्सप्रेस एंट्री में चले जाओ। एक्सप्रेस एंट्री में ऐसे ही नहीं मिल जाता, 1 साल उसमें भी वेट करो। एक्सप्रेस एंट्री में वेट नहीं कर सकता था कि 2 साल और भी काम कर लूँ। वैसे भी सेल्स में था तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए सोचा था कि यहाँ पे आके काम हो जाए। बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ओके है। जब से आया हूँ तब से 3 लाख रुपए इंडिया में भेज चुका हूँ। अब सोचो, इंडिया में मेरी सैलरी थी मान लो 5 लाख के आसपास। अब उसमें से खर्चा सेविंग तो छोड़ ही दो, यहाँ से मैं 3 लाख भेज चुका हूँ अभी तक। तो वो जो मूवमेंट है ना, वो तुम्हें फील होगा कि हाँ, पैसा बोलते किसी को है ना, जैसे जब डॉलर में कमाते हो तो 50-60 हज़ार 10,000 समझ में नहीं आएगा। 10,000 इंडिया से यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे 1,000 रुपये। तो एक बार आओ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा पैसा लेके आना पड़ता है, जैसे 2 महीने का आपको अपफ्रंट देना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बट आप ट्राई करो कि आ जाओ, और धन्यवाद बाद में बोलना।